10th चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14। साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ ए बी सी आर respectively proportionate to side PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो साइड्स हैं ए बी और ए सी, उसका मीडियम है ए डी एक ट्राइंगल ए बी सी के अंदर। ऐसे ही दूसरी तरफ पी क्यू और पी आर दो साइड्स और एक मीडियम है पी एन पी एम दूसरे ट्राइंगल पी क्यू आर का। हमें शो करना है कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है कि नहीं है, ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। गिवन क्या क्या है हमें, दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और पी क्यू आर जिसके दो मीडियम्स हैं ए डी और पी एम। इसका मतलब क्या है, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम। मतलब कि इन दोनों ट्राइंगल्स के जो साइड का रेशियो है वो इक्वल है। प्रूफ क्या करना है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं है। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्शन करी है यहाँ पे, प्रोड्यूस ए डी मतलब ए डी से एक लाइन ई प्रोड्यूस करा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए डी इज़ इक्वल टू डी ई, मतलब कि ए डी जो है वो डी ई के इक्वल होगा। और जॉइन कर दिया सी ई से। ऐसे ही यहाँ पे पी एन से एक एन की तरफ लाइन प्रोड्यूस करते हैं जो कि पी एम इज़ इक्वल टू एन एन, और आर से इसको जॉइन कर देते हैं। ये दो चीज़ हमने कंस्ट्रक्ट की है। पहले ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल में देखते हैं, ए बी डी मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल, और सी डी ई मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये दो ट्राइंगल। ए डी अपॉन इज इक्वल टू डी सी, कंस्ट्रक्शन की वजह से ये दोनों इक्वल हैं। बी डी इज इक्वल टू डी सी, बी डी इज इक्वल टू डी सी क्यों भाई, ये क्योंकि मीडियन है। मीडियम का मतलब मिडल पार्ट, मिडल का मतलब ये दोनों इक्वल हुए ना अपने आप ही। और एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी ई, मतलब ए डी ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ए बी डी इज इक्वल एंड सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड के तहत उसकी वजह से ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल और सिमिलर होंगे। सो ए बी इज़ इक्वल टू सी ई। तो इस अगर ये सिमिलर है तो इसका मतलब ए बी सी ई के मतलब कि ये वाली लाइन जो सी ई जो हमने कंस्ट्रक्ट करी है, ज्वाइन करी थी, वो ए बी के इक्वल होगी बाय सी पी सी टी। अब इन पी क्यू एम और एम एन आर, पी क्यू एम और एम एन आर दो ट्राइंगल्स मतलब कौन कौन से, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, पी एम इज़ इक्वल टू एम एन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की वजह से हमारे पी एम मतलब पी एम और एम एन इक्वल है। ठीक है, क्यू एम और एम एन मीडियन है पी एम, तो इसकी वजह से ये क्यू एम और ये एम एन ये भी इक्वल हुए। और इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल्स भी तो एक दूसरे के इक्वल हुए, इसी वजह से ये भी ट्राइंगल सिमिलर है और इक्वल है बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड की वजह से ये ट्राइंगल भी एक दूसरे के सिमिलर और इक्वल है। और अगर ये सिमिलर है तो इनकी साइड्स भी तो इक्वल हुए। पी क्यू इज़ इक्वल टू आर एन, मतलब पी क्यू इज़ इक्वल टू मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल हुई। ठीक है, नाउ ए बी इज़, अब हमारे पास पहले से हमारे को ये इक्वेशन दे रखी थी ना कि ए बी अपॉन में पी क्यू इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर इज़ इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम, ये इक्वल है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, मतलब हमने अभी चीज़ देखी थी, ए बी के बदले क्या लिख सकते हैं, सी ई लिख सकते हैं, और पी क्यू के बदले आर एन लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी के हम ए बी इज़ इक्वल टू सी ई हमने पहले ही कहा था सी पी सी टी के तहत, जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हुए थे उसकी वजह से। ठीक है, ये रहा ना ए बी इज़ इक्वल टू सी ई वाला। और ऐसे ही पी क्यू इज़ इक्वल टू आर एन, पी क्यू इज़ इक्वल टू आर एन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये डाल दिया, ए बी के बदले सी और पी क्यू के बदले ए सी अपॉन में और ए डी अपॉन में पी एन। सी अपॉन में यानी अब हम क्या करेंगे, टू ऑफ ए डी लिख देंगे, टू ऑफ पी एम लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि हमें ट्राइंगल सिमिलर करने हैं ना वो वाले, तो इस वजह से हमने लिख दिया। और टू ऑफ ए डी किसके इक्वल था, टू ऑफ ए डी
2 ऑफ ए डी ए ई के इक्वल हो सकता है, और 2 ऑफ पी एन पी एम पी एन के इक्वल हो सकता है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी, ए ई अपॉन में पी एन। अब ये अगर इन दोनों में ये दोनों ट्राइंगल्स अगर हैं, मतलब ये देखो, तो क्या होगा, ट्राइंगल ए सी ई मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो, क्योंकि इनके रेशियोज सिमिलर है साइड के। अगर साइड के रेशियो सिमिलर है तो ये भी सिमिलर है, बाय एस सिमिलर टेरिया के अकॉर्डिंग सिमिलर हुए। अगर इनके रेशियोज इक्वल है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हुआ, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। यही हम चीज़ देख रहे हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4 कर दें, तो इसका मतलब ये क्या हो, पूरा एंगल ए बनाता है और ये पूरा एंगल पी बनाता है। यही चीज़ लिख दी हमने, एंगल ए इज इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन हो गई थर्ड। अब हमें जो ट्राइंगल्स अभी तक प्रूफ करने थे वो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी अपॉन में पी क्यू, ए सी अपॉन में पी आर, ये ऑलरेडी हमें पहले से गिवन थे, इन दोनों के रेशियो इक्वल हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये अभी तक हमने इतना सब में क्या यही चीज़ तो प्रूफ करी है, तो इक्वेशन थर्ड के से ये भी प्रूव हो गया। तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हुए। अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है, क्यों है, बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड, क्योंकि इनकी दोनों की साइड से एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट के इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, इसलिए साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर है, हैंस प्रूफ्ड।